ये बोले कि जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता है, चाहे कितना भी देर उसमें घूमते रहे, उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, रिमेन चेंज नहीं होगी टाइम के अनुसार। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज with the energy of electron does not change with time। टाइम के अनुसार किसी पार्टिकुलर ही ऑर्बिट में वो दिन रात 24 घंटा इसमें रिवॉल्व करते रहे, उसकी एनर्जी नहीं चेंज होगी। समझ में आया? जब तक, कब तक? तो जब तक कि वो ऑर्बिट को चेंज ना करे। समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? यानी द एनर्जी ऑफ फिक्स्ड ऑर्बिटल ऑर्बिट्स रिमेन सेम and is also known as stationary orbitals। स्टेशनरी का मतलब ये मत समझना कि इलेक्ट्रॉन रुक गया है, ऑर्बिट स्टेशनरी है। ऑर्बिट की बदल होने से मतलब इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा या किसी ऑर्बिट से आएगा या जाएगा, तभी जब तक एक फिक्स ऑर्बिट में रहेगा तब तक उसका एनर्जी चेंज नहीं होगा। अब कहा जा रहा है तीसरा पॉइंट कि हर ऑर्बिट को, हर पाथ को ऑर्बिट नहीं मान दिया जाएगा। हर पाथ जो फॉलो कर रहा है इलेक्ट्रॉन उसको ऑर्बिट नहीं मान दिया जाएगा, वही पाथ को ऑर्बिट माना जाएगा जिसका एंगुलर मोमेंटम m टाइम होगा h/2π के। मतलब हर ये सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट नहीं कहलाएगा, वही ऑर्बिट को हम, वही सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट कहेंगे जिसका एंगुलर मोमेंटम कहता है mvr। ये कहाँ से आता है हम अभी बता रहे हैं। अपान में एंगुलर मोमेंटम इक्वल होगा n टाइम h/2π के। समझ में आएगा? that path will be considered as a orbits whose angular momentum equal to the n time of the h। that circular path considered as orbit whose angular momentum equal to n time of h/2πr। लीनियर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला आता है? लीनियर मोमेंटम सर जी पढ़ाए होंगे, मास अपान में वेलोसिटी होता है 11th क्लास में। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई क्या होता है बताओ? वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सर जी फॉर्मूला बताए होंगे, क्या फॉर्मूला होता है? आई अपान में सॉरी एम आई इज इक्वल टू होता क्या है जी? एम बी स्क्वायर मल्टीप्लाई वी अपान में आर, नहीं आर का स्क्वायर, आर से आर कट जाता है एक, ये हो जाएगा एम वी आर। सुनना कैसे, ये कोई बॉडी होती है इरेगुलर शेप की, वहां से एक लाइन पास हो गई रहती है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है कि इस पॉइंट पे उसका कंसंट्रेटेड मास, मतलब कि यहाँ से आर के डिस्टेंस, यानी द टोटल प्रोडक्ट ऑफ मास एट द सेंटर मल्टीप्लाई द रेट, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइलेशन, इसके प्रोडक्ट में। समझ में आया? सर जी पढ़ाए होंगे क्लास 11th में, क्लास 11th का चैप्टर का फिजिक्स में का उसमें पढ़ाया जाता है
फिजिक्स का है ये, क्लास 11th का ये फिजिक्स का है, समझ में है। वहां पर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर, और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v मल्टीप्लाई आर। आर से एक आर कैंसिल हो जाता है तो हमारा क्या बन जाता है mvr। समझ में आया एंगुलर मोमेंटम कहां से आया? किसी को कोई दिक्कत तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोगे, इट्स नॉट माय पार्ट, इट्स पार्ट इज द सर्दी पार्ट। समझ में आया? मेरी बातों को समझो। कई सारे इलेक्ट्रॉन अपना अपना पाथ घूमते रहते हैं सर्कल में, हर सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट नहीं माना जाता है, वही ऑर्बिट माना जाएगा पाथ का जिसका एंगुलर मोमेंटम n टाइम h अपॉन 2 पाई के होगा, इक्वल होगा। तो एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? तो लीनियर मोमेंटम का मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी होता है ना, उसी तरह एंगुलर मोमेंटम का होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मल्टीप्लाई एंगुलर वेलोसिटी। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है आई मल्टीप्लाई एम आर स्क्वायर। इसको एम मास होता है, आर को बोला जाता है रेडियस ऑफ जाइरेशन, सर बताएंगे वो आपको। तो ये मल्टीप्लाई है बी अपन में आर, एक आर से एक आर कैंसिल, तो बच गया क्या हमारा एम ई, यानी हमारा किसके इक्वल होना चाहिए एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपान में 2 पाई। किसी भी पाथ को ऑर्बिट कंसीडर करने के लिए ये इक्वल होगा पाथ, तभी ऑर्बिट कंसीडर होगा। समझ में आया?